नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स में। आज हम इसके थर्ड मेथड की बात करेंगे और जो इसका जो थर्ड मेथड है वो है मेथड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो इसके हमने मेरिट डीमेरिट के बारे में भी बात करनी है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है कि इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन मतलब कि जब कोई भी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एक ड्राइंग का जो एक सब्जेक्ट है, आर्ट का जो सब्जेक्ट है, उसमें बच्चा पहले कुछ चीज़ को सोचेगा। अगर मान लो कि कोई टीचर किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई जो कहानी बता रहा है, कोई पिक्चर जो है वो बच्चों को समझा रहा है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसके बारे में सोचेगा कि वो उसकी एक इमेज जो है वो अपने माइंड में क्रिएट करेगा कि अच्छा सर इस तरह से जो है बता रहे हैं, तो उसको वो अपने वे में उसको पहले वो देखेगा, अपने माइंड में देखेगा, फिर उसके बाद वो उसको समझ के जो है उसको वो ड्रॉ करेगा। तो यही है हमारा इमेजिन फ्री एक्सप्रेशन का मतलब है कि जिसमें बच्चा जो है फ्रीली होके उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। कहने का मतलब ये कि बच्चे के माइंड में जो भी थॉट आए, जो भी क्रिएटिविटी आई, जो भी पेंटिंग बनी, जो भी पिक्चर उसके जो माइंड में आई, उसको उन्होंने कितना फ्रीली एक्सप्रेस किया। मतलब वो जो है पेंटिंग के थ्रू उसमें क्या क्या ऐड ऑन कर रहा है, तो वो उसको पूरी की पूरी आज़ादी होती है। पेंटिंग का मेन जो मतलब होता है वो होता ही है कि इसमें इंसान जो है अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने आप को जो है फ्रीली लोगों के सामने अभिव्यक्त करे कि उसके माइंड में या उसके मन में कौन सी ऐसी आर्ट है या क्या वो लोगों को मैसेज देना चाहता है, क्या वो आर्ट के बारे में वो क्या दिखाना चाहता है, क्या उसका मैसेज है, क्या उसके मन में, क्या उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है, जिसको वो पेंटिंग के थ्रू जो है सबके सामने लेके आता है। इसमें बच्चा जो है वो फ्रीली काम करता है अपने अकॉर्डिंग जो उसके माइंड में आ रहा है। बच्चा से टीचर सिर्फ उसको हल्का सा समझाएगा कि इसमें ये चीज़ें होता है, उसके बाद बच्चा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेता है, समझता है और फ्री होके जो है उसको एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट अब हम जो बात करते हैं इसके स्टेप्स की कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें क्या क्या सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि कोई आर्ट का टीचर किसी भी बच्चे को कोई पेंटिंग करने को देता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बच्चा उस चीज़ को परसीव करेगा और लोग समझ के किसी भी चीज़ को उसको जो है ध्यान से देखा। मान लो कि अगर कोई आपको जो है कोई पोर्ट्रेट करने को दिया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको जो समझेगा, फ्री होके उसको देखेगा और उसके बाद उसके बारे में सोचेगा कि इसमें जो है क्या क्या दिखाया गया है, कैसे कैसे दिखाया गया है, पोर्ट्रेट है या कोई जो है कोई सीनरी है, उसको समझ के पिक्चर जो है वो अपने माइंड में सेट कर देता है कि अच्छा इसका ये वाला ये चीज़ बनने वाली है, इस तरह से ये चीज़ बनेगी। तो उसके बाद वो जाके कहीं वो अपने पेपर में उसको ड्रॉ आउट करेगा, मतलब अपने पेपर्स को बनाएगा। तो ये कुछ ऐसी जो है स्टेप है कि जिसको वो धीरे धीरे समझ के जब हम बच्चों को बताएंगे, समझेंगे बच्चा, तो उसके बाद वो उसको एकदम से उसको करना स्टार्ट कर देगा। अब हम जो है बात करते हैं इसके मेरिट की कि जो ये वाला जो मेथड है उसके क्या क्या मेरिट है कि क्लासरूम में उसको किस तरह से एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि इससे जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अगर इस तरह का मेथड अगर हम जो है क्लास में यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी, वो फ्रीली होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें किसी भी चीज़ की जो है रुकावट नहीं होगी। हर बच्चा अपनी अपनी फीलिंग को शेयर करेगा और इसके बाद क्या होता है कि फ्रीली ऑफ सिलेक्शन की और उसे आज़ादी है कि वो कुछ भी ड्राइंग करे, वो जैसी बनाए उसको पूरी की पूरी आज़ादी होगी। तो इससे बच्चा अपने अंदर की छिपे हुए जो है भावों को, एक्सप्रेशन को, जो भी उसमें एक्टिविटी होती है उसको थ्रू आउट करेगा अपने पेंटिंग के थ्रू। तो वो इस चीज़ का भी सिलेक्शन जो है वो कर सकता है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि इसकी जो इमेजिनेशन पावर जो है, जो उसकी जो एक कल्पना जो शक्ति है उसका इसका विकास होगा, डुअल्स इमेजिनेशन पावर। तो उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होगी उसको विकास होगा, वो नई नई चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग समझेगा और उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ करेगा। और इसके साथ साथ जो है उसकी क्रिएटिविटी भी जो है वो डेवलप होगी कि वो काफ़ी जो है अच्छे ढंग से जो है काफ़ी जो क्रिएटिव आइडियाज़, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे और एक अच्छा एक जो है क्लास एनवायरनमेंट डेवलप हो, फ्रीली हैप्पी होके, खुश होके जो है वो काम करेगा। तो ये सारी इसकी मेरिट थी। अब हम जो बात करते हैं इसके डीमेरिट के बारे में कि इससे डीमेरिट क्या होगा कि इससे जो है कि क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन क्लासरूम टीचिंग, के मतलब कि जो क्या होता है कि अगर हमने बच्चों को जो फ्रीली कुछ भी काम करने को दिया तो इसकी डिफ़िकल्टी ये भी हो सकती है कि बच्चा जो है वो कोई मतलब कि जब सब बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग जो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कोई मस्ती
मस्ती भी करेगा। मतलब कि अगर उसे बोल दिया जाए कि आप जो है फ्रीली होकर कुछ भी बनाओ, तो वो कुछ भी बना देगा। वो जो साथ वाले अपने दोस्त का जो कार्टून भी बना देगा, तो जिससे क्या पता कि जो है क्लास का माहौल थोड़ा सा जो है ख़राब हो सकते हैं। कोई बच्चे जो उसको देख के गुस्सा करे या कुछ ऐसे करे, तो इस तरह की एक्टिविटी भी जो है वो क्लास में हो सकती है, जब बच्चे को जो है फ्रीली कुछ भी करने को दिया जाएगा। या फिर अगर वो चाहे तो वो कोई कलर फेंक दे या जो है कलर गिरा दे, तो कुछ भी वो काम जो करे, तो कुछ ऐसा। तो ये मेथड जो है इसकी ये इसकी जो है डीमेरिट रही। क्लास में हम सब बच्चों को ये फ्रीली होकर कुछ भी काम करने को बोलेंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि कई बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो वो जो है शरारत का माहौल भी पैदा कर लेते हैं क्लासरूम में। लेकिन कई बच्चे जो सिंसियर होते हैं, जो सही ढंग से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको बाधा आती है, क्योंकि कई बच्चे शरारत करेंगे, कई बच्चे फ्रीली होकर कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि जो है इसकी डीमेरिट्स है। अब हम जो लास्ट में बात करते हैं कि अब हमें कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का। क्लासरूम को अगर हमने आर्ट रूम का ये मेथड अगर हमने यूज़ करना है, तो उसमें टीचर को स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए। या टीचर ऐसा कर सकता है कि बच्चों को एक टॉपिक दे किसी भी चीज़ का, कि एक टॉपिक दे कि आपने इस टॉपिक पे ये वाली पिक्चर बनानी है, तो उसी पिक्चर को बच्चे जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं। और साथ ही जो है टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर वो जो है क्लासरूम पे जो है जाते रहें, और हर बच्चे की कॉपी या नोटबुक जो भी वो जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको वो देखते रहें कि उसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। और उनको उसी टाइम जो है वो अगर वो कुछ थोड़ी सी शरारतें कर रहे हैं, किसी का जो कार्टून बना रहे हैं, तो उनको रोक के वो उसी समय जो है वो ठीक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है उनके स्टेप है। उसके साथ साथ जो है एक साथ में जो एक जो है क्लासरूम का जो एक माहौल है, मतलब कि पीसफुल माहौल भी वो बना के चले। तो इससे जो है थोड़ा सा जो है एक क्लास का माहौल थोड़ा अच्छा हो सकता है, अगर टीचर इस तरह से स्ट्रिक्टली बिहेव करके इस तरह से। तो यहाँ पे मस्ती भी होगी, मतलब कि एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चा काफ़ी कुछ सीखेगा भी, और बाकी बच्चों को भी जो है रुकावट पैदा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसमें हमने जो है इसके इसका जो मेथड था कि मेथड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन के बारे में आज हमने जाना। बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस इसको आपने समझना है। और तो इस तरह से तो हमारे ये जितने भी मेथड थे हमारे सिलेबस में, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला जो मेथड था वो था लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और दूसरा था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, और तीसरा जो था कि मेथड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो ये तीनों के तीनों मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे हम जो है अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।